तो आगे पढ़ते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो ये अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन कहलाती हैं। तो पहली शर्त है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए और इसमें कोई भी किसी भी पदार्थ का एक अणु दो या दो से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है अपघटन अभिक्रिया। जैसे ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इस कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करें तो गर्म करने से क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इसमें क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का एक अणु था, ये एक अणु दो अणुओं में बट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरह से ये दो अणु हो गए जो हमारे, तो इसका मतलब है ये कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन हो गया। और ये अभिक्रिया जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। दो अणुओं में टूट गई है तो ये हमारी अभिक्रिया जो है अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा है पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट का एग्जाम्पल समझ लो। तो दो अणु ले लिए हमने KClO3। ये भी गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड KCl और ऑक्सीजन में टूटता है तो ये हो जाएगा 2KCl और 3 ऑक्सीजन के अणु 3O2। तो इसमें भी पोटेशियम क्लोराइड टूट रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलकर के पोटेशियम क्लोरेट नहीं बना सकते, तो ये अभिक्रिया हमारी कहलाएगी अपघटन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया में बस सिर्फ इतना ही फर्क है, इसमें भी एक अणु टूटता है और इसमें भी टूटता है, लेकिन वियोजन अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं तो वो वियोजन कहलाती है। जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वियोजन PCl5, ये अणु जब टूटता है तो ये टूटेगा हमारा PCl3 और क्लोरीन गैस में Cl2, लेकिन PCl3 और क्लोरीन गैस ये मिलकर के PCl5 भी बनाते हैं। इसका मतलब ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, एक अणु दो अणुओं में टूट रहा है और ये दो अणु मिलकर के वापस इस अणु का भी निर्माण कर रहे हैं, तो इस तरह की अभिक्रिया हमारी कहलाएगी वियोजन। इसका मतलब हम कहेंगे ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वियोजन हुआ है। इसी तरह से हम हाइड्रोजन आयोडाइड का देखेंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड ये जब टूटता है तो हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में टूटता है और हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करते हैं। संतुलन करने के लिए दो का गुणा कर दिया। तो इस तरह से ये भी हमारी जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और एक अणु दो अणुओं में टूट रहा है। यहाँ पे कहते हैं दो अणु ले लिए तो हमारे इसके दो अणुओं में यही तो हाइड्रोजन आयोडाइड टूट रहा है। तो ये हमारी जो है क्रिया ये भी हमारी कहलाएगी वियोजन अभिक्रिया। और भी एग्जाम्पल है जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो ये टूटता है अमोनिया में और अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो इस तरह से ये अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में टूट गया और अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल करके अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये अभिक्रिया भी हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, एक अणु दो अणुओं में टूट रहा है, इसका मतलब ये हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। वियोजन और अपघटन बिल्कुल सेम अभिक्रियाएं होती हैं, अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि हमारी अपघटन अभिक्रिया जो है ये होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जबकि वियोजन अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया।